रोहिला हिंदी और जीके क्लासेस में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम प्रैक्टिस सेट 10 का अध्ययन करेंगे जो हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल से संबंधित है। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेटों का अध्ययन किया है और वो आपकी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जो हिंदी साहित्य से संबंधित है उसमें बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है, आदिकाल में सर्वाधिक गद्य साहित्य किस साहित्य के अंतर्गत लिखा गया। तो आदिकाल में बताना है कि आदिकाल में जो गद्य साहित्य लिखा गया था वो किस साहित्य के अंतर्गत लिखा गया था। हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। हमारा पहला ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, दूसरा है नाथ साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य और चौथा है संत साहित्य। तो आदिकाल में सर्वाधिक गद्य साहित्य इनमें से नाथ साहित्य के अंतर्गत लिखा गया था, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शून्यवाद के प्रवर्तक या प्रमुख रसायनी कौन से नाथ माने जाते हैं। ऐसे कौन से नाथ हैं जिन्होंने शून्यवाद का प्रवर्तन किया था और वो एक रसायनी भी हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है गोरखनाथ, दूसरा है जलंधरनाथ, तीसरा है नागार्जुन और चौथा है चरपटनाथ। तो शून्यवाद के प्रवर्तक और प्रमुख रसायनी इनमें से नागार्जुन थे, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोक में पूर्ण भगत के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। एक नाथ थे जो इस संसार में पूर्ण भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, तो उनका नाम बताना है आपको। पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा है गोरखनाथ, तीसरा है सत्यनाथ और चौथा ऑप्शन है चौरंगीनाथ। तो इन चारों में से पूर्ण भगत के नाम से चौरंगीनाथ प्रसिद्ध थे, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला है, पंचमकार साधना में कौन विश्वास करते थे। पंचमकार एक साधना पद्धति का नाम है, तो उसमें कौन विश्वास करते थे। तो हमारा पहला ऑप्शन है सिद्ध, दूसरा है नाथ, तीसरा है जैन और चौथा है संत। तो पंचमकार साधना पद्धति में विश्वास करने वाले सिद्ध थे, तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है, सिद्धों की साधना पद्धति को किस नाम से जाना जाता था। सिद्धों की साधना पद्धति का नाम बताना है कि किस नाम से पुकारा जाता था। पहला ऑप्शन है वामाचार साधना, दूसरा है गुह्या साधना, तीसरा ऑप्शन है महासुखवाद और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो सिद्धों की साधना पद्धति को उपर्युक्त तीनों नामों से ही पुकारा जाता था, वामाचार साधना, गुह्या साधना, महासुखवाद। और इसके और भी नाम थे जैसे काया साधना, पंचमकार साधना, ये सिद्धों की साधना पद्धति के नाम हैं। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, अर्थात उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कुंडलिनी जागरण में कौन विश्वास करते थे। कुंडलिनी जागरण एक साधना पद्धति है, तो उसमें कौन विश्वास करते थे। पहला ऑप्शन है सिद्ध, दूसरा है संत, तीसरा है नाथ और चौथा है जैन। तो कुंडलिनी जागरण में विश्वास करने वाले नाथ थे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, षट चक्र साधना के प्रवर्तक कौन हैं। षट चक्र भी एक साधना पद्धति का नाम है, तो उसके प्रवर्तक का नाम बताना है। पहला है कबीरदास जी, दूसरा है जलंधरनाथ, तीसरा है नागार्जुन और चौथा है गोरखनाथ। तो इसमें आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो षट चक्र साधना के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नाथों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। नाथों के बारे में सही कथन चूज करना है। पहला है योग साधना, दूसरा है अखंड ब्रह्मचर्य
और तीसरा है गुरु के प्रति तीव्र आस्था और चौथा है उपयुक्त सभी। तो सत्य कथन को चूज करना है। तो नाथ है वो योग साधना में भी विश्वास करते थे, ये अखंड ब्रह्मचर्य में भी विश्वास करते थे और गुरु के प्रति तीव्र आस्था उनमें पाई जाती है। आस्था तो सभी में पाई जाती थी लेकिन इनकी आस्था तीव्र थी। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, अर्थात उपयुक्त तीनों कथन नाथों के संबंध में सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, अलख निरंजन का नारा किसने दिया? 4 ऑप्शन हैं, चारों में से आपको चूज करना है ये नारे देने वाले का नाम। तो पहला ऑप्शन है कबीरदास जी, दूसरा है दादू दयाल जी, तीसरा है सरहप्पा और चौथा है गोरखनाथ। तो इन चारों में से अलख निरंजन का नारा गोरखनाथ जी ने दिया था। और आज के इस प्रैक्टिस सेट का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थी के प्रति अनादर का भाव है। उपयुक्त कथन नाथों के संबंध में किसका है? ये नाथों पर किसी इतिहासकार ने इनका कथन कहा था, तो उसका अपने को नाम चूज करना है कि गृहस्थी के प्रति अनादर का भाव है इनमें और इनका रूखापन है, ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी है नाथों की। तो हमारा पहला ऑप्शन है रामचंद्र जी शुक्ल, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है राहुल सांस्कृत्यायन और चौथा है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो नाथों के संबंध में उपयुक्त कथन के प्रयोक्ता इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दूसरा। और आज का ये प्रैक्टिस सेट हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। और ये क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसे में आशा और विश्वास करती हूँ। कल दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।